ब्रह्मांड की इस अनंत यात्रा में अगर इंसान ने सबसे रहस्यमयी सवाल पूछा है तो वो यही है, क्या मेरी जिंदगी पहले से तय है या मैं खुद अपनी तकदीर लिख सकता हूँ। हर मोड़ पर, हर फैसले में, हर जीत और हर हार के पीछे दो अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, कर्म और भाग्य। एक हमें आगे बढ़ाता है, दूसरा कभी सहारा देता है तो कभी चुनौती। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सपने की जड़ है। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आपके जीवन की दिशा इन्हीं दो ध्रुवों से तय होती है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सब कुछ लिखा जा चुका है या आप अभी भी कलम अपने हाथ में ले सकते हैं? इस यात्रा में हम इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, गहराई से, ईमानदारी से और उस दृष्टि से जो आपके भीतर की आवाज को फिर से जगा दे। तो एक काम कीजिए, अपने हेडफोन लगाइए, किसी शांत सुकून भरी जगह पर बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी सांसों को सहज कीजिए और खुद को पूरी तरह खोल दीजिए इस विचार यात्रा के लिए जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही यात्राएं लाएंगे जो आपकी भीतर की शक्ति को जागृत करें, जो आपको याद दिलाएं कि आपके अंदर कितना कुछ संभव है। हर बार जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप थोड़ा और साफ देख पाएंगे, खुद को भी और अपनी राह को भी। तो सब्सक्राइब जरूर करें और खुद से जुड़ने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। और अब एक आखिरी बात, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं खुद को जागृत कर रहा हूं। याद रखिए, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये ब्रह्मांड को दिया गया आपका स्पष्ट और सशक्त संकेत है कि आप अब अपने भीतर की क्षमता को पहचानने, अपनाने और जीने निकले हैं। तो चलिए अब अपनी यह आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं। भाग्य, वह जो हमारे हाथ में नहीं प्रतीत होता, और कर्म, वह जो पूरी तरह हमारे हाथ में है। ये दोनों परस्पर विरोधाभासी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जीवन में जो होना होता है वह होकर रहता है, चाहे हम कुछ करें या ना करें, मगर यही सोच इंसान को निष्क्रिय बना देती है। सच्चाई यह है कि भाग्य कभी अकेले कार्य नहीं करता, वह तब जागता है जब कर्म उसे दिशा देता है। यह संबंध ऐसा ही है जैसे बीज और भूमि का बीज भाग्य है, भूमि उस पर की गई मेहनत है। जब तक बीज को सींचा नहीं जाएगा, धूप नहीं मिलेगी, उसका अंकुरण असंभव है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति अगर यह सोचकर बैठा रहे कि कोई आएगा और उसे पानी पिला देगा, तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसे खुद उठना होगा, गिलास लेना होगा, पानी भरना होगा, और फिर ही वह प्यास से राहत पा सकेगा। उसी प्रकार भाग्य की उपस्थिति केवल तभी मायने रखती है जब हम उसे सक्रिय करने के लिए कर्म करें। भाग्य अवसर है, लेकिन कर्म उस अवसर को पकड़ने की तैयारी है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी कुछ चीजें पहले से तय होती हैं, परिवार, समाज, शरीर, कुछ गुण, कुछ कमजोरियां। यह प्रारब्ध है, भाग्य का आरंभिक रूप। मगर यही सब कुछ नहीं है। यदि हम इन सीमाओं को अंतिम सत्य मान लें तो हम अपनी क्षमता को मर्यादित कर बैठते हैं। लेकिन जब हम इस जन्म को एक अवसर मानते हैं, अपने कर्मों से आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं, तब हम अपने भाग्य की सीमाओं को तोड़ते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, उसे सब कुछ मिल गया, मगर कोई यह नहीं देखता कि उस व्यक्ति ने उस अवसर को साधने के लिए कितने वर्षों तक परिश्रम किया। किसी कलाकार के पीछे सालों की साधना होती है, किसी खिलाड़ी के पीछे अनगिनत अभ्यास, किसी लेखक के पीछे विचारों की संघर्ष यात्रा। सिर्फ जन्म या संयोग से कुछ नहीं मिलता। अगर कर्म शून्य है तो भाग्य भी मौन रहता है। कर्म वह है जो हर क्षण हमारे नियंत्रण में है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, तब हम अपने भविष्य को गढ़ते हैं। हर दिन का छोटा सा प्रयास किसी बड़े परिणाम की नींव होता है। भाग्य तब प्रकट होता है जब कर्म उसकी जमीन तैयार करता है। यह सोच कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाग्य हमारे खिलाफ है, यह आत्मबल को नष्ट करने वाली सोच है। असल में जब हम निरंतर कर्मरत रहते हैं तो धीरे धीरे भाग्य भी झुकता है। अवसर दरवाजा खटखटाते हैं और परिस्थितियां हमारे पक्ष में बदलने लगती हैं। कुछ लोग हर विफलता का दोष भाग्य को देते हैं, पर यह केवल अपने कर्तव्यों से पलायन है। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि हाँ, कुछ चीजें हमारे वश में नहीं थीं, लेकिन जो था उसमें हमने क्या किया, यही आत्मावलोकन हमें आगे बढ़ाता है। भाग्य अगर द्वार है तो कर्म उसकी कुंजी। हम अपने जीवन में अनेक बार ऐसे मोड़ों पर खड़े होते हैं जहां लगता है कि सब कुछ थम गया है।
ऐसे समय में भी अगर हम कर्म करना न छोड़ें तो धीरे धीरे परिस्थिति बदलती है। यह चमत्कार नहीं है, यह प्रक्रिया है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई किसान लंबे सूखे के बाद भी खेत में बीज डालता है। यह विश्वास और कर्म दोनों का मेल है। जो केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं वे प्रतीक्षा में जीते हैं, और जो कर्म पर भरोसा करते हैं वे निर्माण में लगे रहते हैं। भाग्य समय देता है लेकिन कर्म उसे दिशा देता है। भाग्य परिस्थिति देता है लेकिन कर्म परिणाम। भाग्य संभावनाएं देता है लेकिन कर्म उन्हें वास्तविकता में बदलता है। जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि हम हर दिन हर क्षण अपने कर्म चुन सकते हैं। यही चुनाव धीरे धीरे हमारे भविष्य का आकार तय करते हैं। सफलता की असल कहानी भाग्य और कर्म की साझेदारी से लिखी जाती है। कर्म और भाग्य की यह साझेदारी हमें यह सिखाती है कि कुछ चीजें हो सकता है तय हो, पर उन्हें बदलने की शक्ति भी हमारे ही भीतर है। हमें न केवल अवसर का इंतजार करना है, बल्कि जब वह सामने आए तो उसे थामने का साहस और तैयारी भी हमारे पास होनी चाहिए। और यही जीवन की असली समझ है, भाग्य की सीमाओं को कर्म से तोड़ना। मनुष्य को जब यह ज्ञात होता है कि उसके जीवन में कुछ घटनाएं उसकी इच्छा के विरुद्ध भी घट रही हैं, तो वह भीतर से दोराहे पर खड़ा होता है, क्या यह सब पहले से तय था? और यदि तय था तो मेरे प्रयत्नों का क्या मूल्य? यहीं से भ्रम जन्म लेता है। परंतु वह जो इस भ्रम को तोड़कर भीतर के स्वर को पहचान लेता है, उसे यह ज्ञात हो जाता है कि भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं। वे एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक भी कमजोर हो तो यात्रा डगमगाने लगती है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरे बस में कुछ नहीं, वह पहले ही युद्ध हार चुका होता है। कर्म का मतलब केवल बाहरी गतिविधियां नहीं है। कर्म वह है जो भीतर से प्रेरित होकर जन्मता है। किसी कठिन परिस्थिति में भी शांत रह जाना, किसी अपमान का जवाब क्रोध से नहीं करुणा से देना, किसी टूटते हुए को सहारा देना, ये भी उतने ही शक्तिशाली कर्म है जितने किसी निर्माण या सफलता की कहानी के नायक बनना। भाग्य अक्सर छिपा रहता है, एक बीज की तरह जो मिट्टी में पड़ा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वह वही है। यदि उसे उपजाऊ मिट्टी न मिले, नियमित पानी और सूर्य का प्रकाश न मिले, तो वह अंकुरित नहीं होता। यह उपजाऊ मिट्टी और यह धूप ही हमारे कर्म है। यह भ्रम न पालें कि भाग्य अपने आप फल देगा। अगर ऐसा होता तो आलसी सबसे अधिक सफल होते और मेहनती सबसे अधिक विफल। लेकिन यथार्थ इसका उल्टा है। जो कर्म करता है, समय उसका भाग्य बना देता है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि यदि सब कुछ कर्म से ही तय है, तो फिर भाग्य नाम की कोई चीज है ही क्यों? परंतु ये प्रश्न वैसे ही है जैसे ये पूछना कि यदि प्रकाश बल्ब से आता है, तो फिर बिजली की जरूरत क्या है? बल्ब तब तक नहीं जलता जब तक उसमें विद्युत नहीं प्रवाहित होती। उसी प्रकार भाग्य तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कर्म उसे सक्रिय नहीं करता। भाग्य जीवन का आरंभ हो सकता है, लेकिन कर्म उसकी दिशा है। जो केवल प्रारंभ देखकर अपनी दिशा तय करता है, वह रास्ता भटकता है। किंतु जो दिशा पर ध्यान देता है, वह प्रारंभ से भी आगे निकल जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी बालक का जन्म निर्धन परिवार में हो सकता है, लेकिन वह बालक अपने परिश्रम, स्व अनुशासन और संकल्प से एक दिन समाज में परिवर्तन ला सकता है। क्या यह केवल भाग्य का परिणाम है? नहीं, यह कर्म की जीत है। वो कहावत यूं ही नहीं बनी कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। यह इसीलिए कहा गया क्योंकि भाग्य कोई दैवी वरदान नहीं है जो सिर पर हाथ रख दे और सब ठीक कर दे। वह एक संकेत है, एक अवसर, एक झलक, मगर अगर उसे पकड़ने की तैयारी न हो तो वह फिसल जाता है। भाग्य तब मुस्कुराता है जब वह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति केवल प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रयत्न भी कर रहा है। मन में यह भाव रखना कि मेरा समय आएगा, ये एक आशावादी सोच है। लेकिन उस समय को लाने के लिए जो श्रम चाहिए, अगर वह न किया जाए तो समय कभी नहीं आएगा। यह सोच कि मेरा भाग्य मेरी मेहनत से बन सकता है, यही सोच व्यक्ति को भीतर से शक्तिशाली बनाती है। वह फिर शिकायत करना छोड़ देता है और निर्माण करना शुरू करता है। कई बार यह भी होता है कि हम अपना श्रेष्ठतम प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम विपरीत आता है। ऐसे समय में मन खिन्न होता है, लेकिन यही वह समय होता है जब भाग्य हमारी परीक्षा लेता है। वह देखता है कि क्या हम केवल सफलता के समय कर्म करते हैं या कठिनाइयों में भी अपने पथ पर अडिग रहते हैं। क्योंकि यह सत्य है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, वह चाहे देर से ही सही, पर वहां पहुंचता है जहां भाग्य उसका इंतजार करता है। भाग्य की भूमिका जीवन में वैसी ही है जैसे नाव को धक्का देने वाली हवा, लेकिन यदि पतवार हमारे हाथ में न हो तो वह हवा हमें किसी भी दिशा में बहा सकती है।
पतवार कर्म है, दिशा चुनने का अधिकार। इसीलिए यदि हमें कहीं पहुंचना है तो ये दोनों चाहिए, दिशा भी और धक्का भी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जिसने बहुत पाप किया वह भी सुखी है और जिसने सदा अच्छे कर्म किए वह दुहक भोग रहा है। पर वे यह नहीं जानते कि कर्म का फल कभी तत्काल नहीं आता। कभी कभी यह जीवन के किसी मोड़ पर आता है, कभी अगले जीवन में, लेकिन आता जरूर है। यह प्रकृति का अटल नियम है और यही कारण है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, न फल की चिंता करते हुए, न भाग्य को दोष देते हुए। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज खेत जाकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला, वह धैर्य रखता है, विश्वास करता है। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, यह भाग्य का कार्य है, लेकिन बीज बोना, सिंचाई करना, समय देना, यह हमारा कार्य है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं वे समय के साथ चूक जाते हैं, और जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए समय स्वयं रास्ता बनाता है। यह संसार उसी की सराहना करता है जो निर्माण करता है, जो बदलाव लाता है, जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है। भाग्य उसका साथ देता है जो अपने कर्मों से उस भाग्य को बुलाता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि वह अपने प्रयास स्वयं तय कर सकता है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, विकल्प उसके पास होते हैं। वह रो सकता है या रोशनी बना सकता है, वह थक कर बैठ सकता है या थक कर भी चल सकता है। यह चुनाव ही उसका कर्म है और यही उसके भाग्य को दिशा देता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, न दिशा स्पष्ट होती है, न उद्देश्य। ऐसे में भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, कर्म करते जाओ, बाकी अपने आप होता जाएगा। यह आवाज न किसी किताब से आती है, न किसी उपदेश से, यह हमारे अनुभवों का निचोड़ होती है। जब इंसान बार बार गिरता है और फिर भी उठता है, तभी उसे समझ आता है कि भाग्य कोई जादू नहीं करता। हर जादू की जड़ में अथक प्रयास छिपा होता है। जब एक विद्यार्थी देर रात तक जलते दीपक के नीचे पढ़ाई करता है तो वह केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होता, वह अपने भाग्य को आकार दे रहा होता है। जब कोई श्रमिक तपती धूप में ईंटें ढोता है तो वह केवल तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहा होता, वह अपने परिवार के भविष्य की नींव रख रहा होता है। जब एक स्त्री घर, परिवार, बच्चों, काम सब कुछ संभालती है, वह केवल जिम्मेदारियां नहीं निभा रही होती, वह रोज अपने कर्मों से संसार की रीढ़ बन रही होती है। ये सब दिखने में सामान्य प्रयास लगते हैं, पर यही वो कर्म है जो भविष्य की शक्ल तय करते हैं। कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता, न कोई सफल व्यक्ति यूं ही ऊपर पहुंचता है। उनकी ऊंचाई की जड़ें जमीन के भीतर छिपे वर्षों के संघर्षों से बनती हैं। अस्वीकृति, तिरस्कार, हार और फिर भी रुकने से इनकार, यही कर्म की पराकाष्ठा है। भाग्य कभी अचानक नहीं जागता, वह तब कार्य करता है जब भीतर का इंसान थककर नहीं बैठता बल्कि थककर भी चलता है। भाग्य तभी मुस्कुराता है जब वह देखता है कि जिस व्यक्ति को वह आजमाना चाहता था वह टूटने के बाद भी बिखरा नहीं। बहुत से लोग कहेंगे कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है, पर इस विचार को स्वीकार करने से पहले एक बार स्वयं से पूछिए, क्या आप उस होने को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या आपने इतना प्रयास किया कि आप कह सकें अब इसके बाद कुछ करना संभव नहीं? यदि नहीं तो भाग्य को दोष देना जल्दबाजी है। हर दिन हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने बीते हुए कल को दोहरा सकते हैं या अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। दोनों ही रास्ते हमारे सामने खुले होते हैं, एक सहज, एक कठिन। जो लोग कठिन रास्ता चुनते हैं वे पहले दिन अकेले होते हैं, लेकिन समय उन्हें रास्ता दिखाने वालों में बदल देता है। यह परिवर्तन कर्म से आता है, भाग्य बाद में दस्तक देता है। समाज भी कर्म को ही मान्यता देता है। अगर कोई कहे कि मेरा भाग्य अच्छा है तो लोग मुस्कुरा देंगे, लेकिन जब वही कहे कि मैंने जीवन को जी जान से जिया है तो लोग झुककर सलाम करते हैं, क्योंकि भाग्य पर तो किस्मत का साया है, लेकिन कर्म में मनुष्य की संपूर्ण चेतना शामिल होती है। कर्म से ही मनुष्य खुद को जानता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भीतर से एक ऊर्जा उठती है, यह आत्मसंतोष, यह निःस्वार्थता, यह निर्मल भाव, यही हमारे भीतर के भाग्य का आरंभ है। वह भाग्य जो बाहर की दुनिया तय नहीं करती, जिसे हम खुद गढ़ते हैं अपने स्वभाव, अपने संकल्प और अपने सतत प्रयासों से। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें क्या दे रही है, लेकिन असली सवाल यह है हम दुनिया को क्या दे रही है। जब यह दृष्टिकोण आता है तब हमारा कर्म किसी फल की कामना से परे हो जाता है। तब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं
जहां भाग्य स्वयं प्रेरित होकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तब वह केवल अवसर नहीं देता बल्कि दिशा भी देता है। कुछ लोग इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं, कुछ इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा, कुछ इसे नियति, नाम चाहे जो हो, लेकिन उसका द्वार सिर्फ कर्म से खुलता है। वह तभी आता है जब हम तैयार होते हैं। जैसे कोई मेहमान तभी आता है जब उसके स्वागत की तैयारी हो। अगर हम खाली बैठे रहे और सोचते रहे कि जब भाग्य अच्छा होगा तब मैं काम शुरू करूंगा, तो वह शुभ समय कभी नहीं आएगा। एक किसान अगर ये सोचता रहे कि जब वर्षा होगी तभी खेत जोतूंगा, तो वह पिछड़ जाएगा। उसे तो मौसम से पहले तैयार रहना होता है, जमीन को जोतना होता है, बीज बोना होता है, ताकि जब वर्षा आए तो उसका लाभ उसे तुरंत मिले। यही बुद्धिमानी है, यही जीवन की समझ है। जब हम कहानियां पढ़ते हैं उन लोगों की जिन्होंने विषम परिस्थितियों से निकलकर अपने जीवन को चमकाया, जैसे किसी ने गरीबी में पढ़ाई की और वैज्ञानिक बना, किसी ने सामाजिक भेदभाव सहा और नेता बना, किसी ने अपमान सहा और कवि बना, तो ये जानना आवश्यक है कि उनके भाग्य ने केवल उनकी परीक्षा ली थी, असली जीत उनके कर्मों ने दिलाई। ऐसे लोग हमें यह सिखाते हैं कि भाग्य से डरने की जरूरत नहीं, उसे चुनौती देने की जरूरत है। अगर जीवन में केवल वही हो जो लिखा गया हो, तो फिर प्रयासों का क्या मूल्य। लेकिन जब हम अपने कर्मों से लिखा हुआ बदलते हैं, तब हम लेखक बनते हैं, केवल पात्र नहीं। अगर इस सफर ने आपके भीतर कुछ हिला दिया, एक सोच, एक सवाल या एक नई चिंगारी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही यात्राएं हम फिर लेकर आएंगे और अगली बार आप छूट न जाएं।